उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि ये बड़ा गंभीर मामला है और लोगों में गलत मैसेज आ रहा है कि खुलेआम जो अवैध वसूली चल रही है, तो ये सरकार को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। डबल इंजन सरकार के लिए इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता है कि उनकी ही पार्टी का एक विधायक, सत्ताधारी विधायक सवाल उठाता हो, ये कहता हो कि उत्तराखंड में खुलेआम वसूली हो रही है, खुलेआम लूट हो रही है। और वो विधायक ऐसे वक्त में ये बातें कह रहे हैं जबकि वो खुद विवाद में हैं, चर्चा में हैं, अधिकारी को धमकाने और अधिकारी के साथ बदसलूकी करने के आरोप में। और इन परिस्थितियों में विपक्ष आखिर सवाल क्यों न उठाए? देखिए, ये बेहद ही अभद्रपूर्ण व्यवहार है। और जब एक जनप्रतिनिधि जो खुद को महंत कहते हो, तो मैं सोचती हूँ उनकी पद की उस गरिमा को भी ये शर्मसार करता है। और जिस तरीके से वो सफाई दे रहे हैं कि ये बदतमीजी इसलिए हो गई कि जो अधिकारी जो था वो अवैध वसूली कर रहा था, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है आज भाजपा की सरकार पर कि क्या आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में लीन है, इतनी डूबी हुई है, उनके अधिकारी जो हैं वो इतने बेलगाम हो गए हैं कि अब विधायक के लोगों को भी वसूली के लिए नहीं छोड़ रहे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुलेआम लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वसूली हो रही है? अगर एक विधायक जो कि सत्ताधारी दल के हों वो खुद ही इस बात पर मुहर लगा रहे हैं, तो फिर इससे सरकार इनकार कैसे कर सकती है? और विधायक के आचरण को लेकर सवाल जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। और विधायक ने जिस तरीके से बर्ताव किया है उसे लेकर आने वाले दिनों में भी सवाल उठते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं दिलीप रावत जी आज भाजपा की सरकार पे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पूरे उत्तराखंड के अंदर आज सरकार ढोल बजा बजा कर कह रही है कि ये विजिलेंस वालों का नंबर ये है, विजिलेंस का नंबर फ्लैश करती है और कहती है कि विजिलेंस में आप फोन करिए, कोई अधिकारी अगर भ्रष्ट है तो विजिलेंस को बताइए। तो क्या दिलीप रावत जी का विजिलेंस पर कोई भरोसा नहीं है? क्या वो अपनी सरकार के संस्थान पर भरोसा नहीं करते जो वो खुद ही उस अधिकारी की पिटाई करने के लिए चल दी? या फिर विजिलेंस सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के लिए बनाई गई है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए बनाई गई है उत्तराखंड में? ये सवाल है मेरा उत्तराखंड की भाजपा सरकार से भी और दिलीप रावत जी से भी कि आज सरेआम किस तरीके से वो एक अधिकारी को मारने के लिए, धमकाने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। क्या ये भाजपा का चरित्र है उत्तराखंड के अंदर? और मैं सोचती हूं कि यह घटना बेहद ही निंदनीय है। विशेषकर देवभूमि जैसे प्रदेश में उत्तराखंड के अंदर इस तरीके की घटना को मैं बेहद निंदनीय मानती हूं। दिलीप सिंह रावत लैंसडाउन विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार के विधायक हैं और इतने में तो कोई बच्चा भी बहुत आसानी से सीख जाता है चीजों को, लेकिन उन्होंने जो किया उसे लेकर बहुत सारे अब गंभीर आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। उनकी सफाई इस पर अजब गजब है। ये प्रकरण ऐसा है कि हमारा यहाँ सिंगरौली का मेला चल रहा है और उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और उक्त अधिकारी जो है सुबह प्रातः काल से लोगों से अवैध वसूली करने लग गया और एक व्यक्तिगत प्राइवेट आदमी को लेकर वो अवैध वसूली कर रहा था। तो मेरे जब कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने, वहाँ पर जो मंदिर समिति से जुड़े लोग भक्त हैं, उन्होंने आपत्ति करी, ये उनके साथ अभद्रता पर कर उठा, अभद्रता करने लग गया। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे शिकायत करी, हमने बोला तो वो फिर हमसे भी अभद्रता करने लग गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभद्रता करेगा, अवैध वसूली करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति। विधायक ने डबल इंजन सरकार के दावों की हवा निकाली है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पोल खोली है। अब बीजेपी इस मामले में विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, इसे लेकर भी दिलचस्पी बढ़ गई है। हालांकि इतिहास ये कहता है कि बीजेपी अपने नेताओं को बचाने की हर संभव कोशिश करती है। प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में यही हुआ। अब महेंद्र भट्ट और उनकी टीम दिलीप रावत के मामले में क्या करेगी, ये सोचना, ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि विधायक ने सीधे सीधे सरकार पर ही नाकामी के आरोप लगा दिए हैं।